वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट 4 में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं IEEE ईथरनेट स्टैंडर्ड्स को। Ethernet was first implemented by a group called DICS, which stands for Digital, Intel and Xerox. Ethernet नेटवर्क जो था उसको सबसे पहले इस ग्रुप ने स्टार्ट किया था और इस ग्रुप का नाम था डिक्स, यानी एक डिजिटल कॉरपोरेशन था, एक इंटेल का था और एक जीरोक्स का था। इन तीनों ने मिल के एक ग्रुप बनाया था और इथरनेट नेटवर्क को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। दे क्रिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट इथरनेट लैन स्पेसिफिकेशन। उन्होंने सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन को ना सिर्फ बनाया था, डिज़ाइन किया था, प्लान किया था और फिर इम्प्लीमेंट भी किया था। This was a 10 Mbps network that ran on coax and then eventually twisted pair and fiber physical media. स्टार्ट में ये इसकी जो स्पीड थी वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की थी और इसके लिए जो मीडिया यूज़ किया गया था वो कोएक्सल केबल था, कॉक्स यानी कोएक्सल केबल था। बाद में इसके को ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया गया और फाइबर फिजिकल मीडिया के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया गया था। The IEEE extended the 802.3 committee to 3 new committees known as 802.3U Fast Ethernet, 802.3AB Gigabit Ethernet on Category 5, and then finally one more 802.3AE 10 Gbps over fiber and coax. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो इथरनेट स्टैंडर्ड्स है इसमें तकरीबन तमाम डिटेल्स के हवाले से बात की जाती है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें ना सिर्फ कनेक्टर्स की बात होती है कि आप कनेक्टर्स कौन से यूज़ करेंगे, मीडिया कौन सा यूज़ कर सकते हैं, नोड्स के बीच में डिस्टेंस तक इवन बताते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस आप कितना रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसको इंक्रीज़ करते हैं तो आप रिपीटर या एम्पलीफायर या हब वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो IEEE ईथरनेट स्टैंडर्ड था 802.3, इसने मज़ीद इसके वर्जन्स जो है वो लॉन्च कर दिए। एक और अच्छा, ये जो नंबर्स है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं इसके मुख्तलिफ वर्जन्स को। एक और वर्जन इसका है 802.3U के नाम से। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये फास्ट ईथरनेट नेटवर्क है। ठीक है, और इसके अलावा 802.3AB वो गीगाबिट ईथरनेट है ऑन कैटेगरी 5। ये वायर्स जो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कोएक्सल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, आप इसको नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं और मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन होती है। तो ये कोएक्सल केबल की कैटेगरी 5 के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड देन फाइनली अच्छा, एक और जो है आपके पास 802.3AE है। ये 10 Gbps है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा फास्ट है और इसको फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सल केबल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ IEEE ईथरनेट standards. There are more standards evolving almost daily, such as the new 100 Gbps Ethernet 802.3BA. मुख्तलिफ वर्जन्स जो है इसके आ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स इसके आ रहे हैं डेली के बेसिस के ऊपर। जैसे अभी जो लेटेस्ट है वो 100 Gbps है, इथरनेट है और उसका जो स्टैंडर्ड कोड है वो 802.3BA है। इसके अलावा हमारे पास और भी इसके स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ को हम लोग ब्रीफली डिफाइन करेंगे। 10BASE-T IEEE 802.3, ये उसका नाम है 10BASE-T, ये उसका कोड है, स्टैंडर्ड कोड है। आप इसको स्टैंडर्ड कोड से सर्च भी कर सकते हैं। 10 Mbps यूजिंग कैटेगरी 3 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP वायरिंग फॉर रन्स अप टू 100 मीटर्स। ये इसकी स्पीड कितनी होगी? 10 Mbps है। ठीक है, आप इसमें मीडिया कौन सा यूज़ कर सकते हैं? कैटेगरी 3 का UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर सकते हैं। और नोड्स के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, एक नोड और दूसरे नोड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर्स हो सकता है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका डेटा लॉस होने के चांसेस होंगे। इट यूजेस एन RJ45 कनेक्टर, 8 पिन मॉड्यूलर कनेक्टर with a physical star topology and a logical bus। अच्छा, जब आप एक नोड को दूसरे नोड से या एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस
डिवाइस को किसी होस्ट के साथ, नोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप कनेक्टर कौन सा यूज़ करेंगे? RJ45 कॉमनली यूज है, ठीक है। आपने, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने इसको नहीं देखा तो आप इस RJ45 कनेक्टर, ये गूगल में आप लिख के तो आप इसके इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। 8 पिन मॉड्यूलर कनेक्टर है, ठीक है। टोपोलॉजी के हवाले से हमने बात की थी। टोपोलॉजी इज द लेआउट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी फिजिकल मीन के उसकी एक्चुअल शेप क्या है, ठीक है। तो फिजिकल आपकी स्टार टोपोलॉजी होगी, लेकिन लॉजिकली डेटा कैसे मूव करता है, डेटा कैसे, शेप तो आपने फिजिकली लेट्स सपोज स्टार बना दी है, लेकिन एक्चुअल डेटा किस शेप में जा रहा है तो वो आपकी लॉजिकल बन जाती है। तो लॉजिकली ये बस होगी टोपोलॉजी, फिजिकली ये स्टार होगी। इसके अलावा 100 बेस TX है, IEEE 802.3U इसका स्टैंडर्ड कोड है। 100 base TX, most commonly known as fast Ethernet, uses EIA TIA category 5 5E 6 UTP 2 peer wiring। ये 100 बेस TX को हम लोग फास्ट ईथरनेट का नाम भी दे सकते हैं, बल्कि लेते हैं इसके लिए। इसके लिए जो वायरिंग यूज़ होगी वो EIA TIA का कैटेगरी 5 या 5E या 6 UTP अनट्विस्टेड पेयर 2 पेयर के वायरिंग आप इसके लिए यूज़ करेंगे। इट यूजेज एन RJ45 कनेक्टर विद अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी एंड अ लॉजिकल बस। जैसे ऊपर वाली स्टैंडर्ड में आपने देखा था RJ45 कनेक्टर, वहाँ पे भी यूज़ हो रहा था, यहाँ पे भी यूज़ होगा, और फिजिकली ये स्टार टोपोलॉजी होगी और लॉजिकली ये बस होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये बाकी स्टैंडर्ड्स भी है। 100 बेस FX IEEE 802.3U uses fiber cabling 62.5 और 125 माइक्रोन मल्टी मोड फाइबर। ये फाइबर ऑप्टिक के ऊपर इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक है। अब ये माइक्रोन मल्टी मोड फाइबर क्या है, अभी इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग फाइबर ऑप्टिक को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इट यूजेज ST एंड SC कनेक्टर विच आर मीडिया इंटरफेस कनेक्टर्स। ये RJ45 कनेक्टर यूज़ नहीं करता, बल्कि ST और SC कनेक्टर यूज़ करता है। इसको भी आप नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर इसके इमेजेस देख सकते हैं। 1000 base CX IEEE 802.3Z copper twisted pair called TwinX is a balanced coaxial pair that can run only up to 25 meters and uses a special 9-pin connector known as the high-speed serial data connector HSSDC। ये जो स्टूडेंट्स है ये स्टैंडर्ड, ये आपका कॉपर ट्विस्टेड पेयर, जिसको ट्विन एक्स भी कहा जाता है, वो यूज़ करता है। और नोड्स के बीच में जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, वो 25 मीटर तक हो सकता है। ये RJ45 SC या ST कनेक्टर यूज़ नहीं करता, बल्कि ये HSSDC कनेक्टर यूज़ करता है। इसी तरीके से ये बाकी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना ईथरनेट केबलिंग का टॉपिक। 3 किस्म के हमारे पास केबलिंग टाइप्स यूज़ होती है ईथरनेट नेटवर्क्स में। एक आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल होती है, दूसरी आपकी क्रॉस ओवर केबल होती है, और तीसरी आपकी रोल्ड केबल होती है। स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर और रोल्ड केबल, इनका लेआउट डिफरेंट होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे, और इनका यूजेज भी जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो वो भी हम आज इस लेक्चर में देखते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेट थ्रू केबल को देखते हैं। द स्ट्रेट थ्रू केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट द फॉलोइंग डिवाइसेस: होस्ट टू स्विच, होस्ट टू अ हब। अगर आपने होस्ट को स्विच के साथ कनेक्ट करना है या किसी होस्ट को हब के साथ कनेक्ट करना है, होपफुली आपको इन जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं कि होस्ट क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, ये अब तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अगर आपने इनको कनेक्ट करना है तो आपने कौन सा केबल यूज़ करना है? स्ट्रेट थ्रू केबल। राउटर को अगर आपने स्विच से कनेक्ट करना है, राउटर को आपने हब से कनेक्ट करना है, तब भी आप स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करेंगे।
इसमें 4 वायर्स आर यूज्ड इन स्ट्रेट थ्रू केबल टू कनेक्ट ईथरनेट डिवाइसेस। आपने 4 केबल्स, टोटल तो 8 होते हैं, आपने 4 केबल्स यूज करने हैं। यहाँ पे आपको लेआउट दिखाया गया है, ये सेंडर कनेक्टर है, ये रिसीवर कनेक्टर है। आपने वायर 1 को वायर 1 से कनेक्ट करना है, यानी सेंडिंग कनेक्टर के ऊपर जो वायर 1 है वो आपने रिसीविंग कनेक्टर पे के वायर 1 से कनेक्ट करनी है। इसी तरीके से 2 को 2 के साथ कनेक्ट करना है, 6 को 6 के साथ कनेक्ट करना है और 3 को 3 के साथ कनेक्ट करना है। तो ये 4 आपने कनेक्शन करनी है, बाकी जो है वो नहीं यूज़ होते। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई गई है, होस्ट को एक स्विच के साथ कनेक्ट किया गया है। ट्रांसमिशन जो आपकी होगी वो 1 और 2 के ऊपर होगी, ठीक है, सेंडर वाली साइड पे, जबकि सेंडर वाली साइड पे जो रिसीविंग होगी वो 3 और 6। इसी तरीके से जो डेस्टिनेशन है आपका रिसीवर है, वहाँ पे रिसीविंग जो आपकी है वो 1 और 2 पे होगी और जो ट्रांसमिशन है वो 3 और 6 पे होगी। ये वही पिन्स है जो यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास क्रॉस ओवर केबल है सेकंड नंबर पे। हमने अगर स्विच को स्विच के साथ कनेक्ट करना है, हब को हब के साथ कनेक्ट करना है, होस्ट को होस्ट के साथ कनेक्ट करना है, हब को स्विच के साथ कनेक्ट करना है, राउटर को डायरेक्ट होस्ट के साथ कनेक्ट करना है या राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना है, तो हम लोगों ने क्रॉस ओवर केबल को यूज़ करना है। अब क्रॉस ओवर केबल बनाई कैसी जाती है, यहाँ पे भी वही लेआउट है, ठीक है, सिर्फ आपने जो पिन्स है, जो वायर्स है, उनको आपने अलग अलग कनेक्ट किया हुआ है। यानी 1 को आपने 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, 2 को आपने 6 के साथ कनेक्ट कर दिया और इसी तरीके से 3 को आपने 1 के साथ कनेक्ट कर दिया और 6 को आपने 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। रिसीव ऑन पिन 1 और 2, आपका जो सेंडर होता है वो रिसीव करता है 1 और 2 के ऊपर और जो आपका ट्रांसमीटर है वो 3 और 6 के ऊपर ट्रांसमिट करता है। स्टूडेंट यहाँ तक हमारा पार्ट 4 था। छोटे से ब्रेक के बाद पार्ट 5 में मिलते हैं। थैंक यू।